Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Crops. In today's video, we will going to cover the unit Introduction to Art and Education, that is Kala और शिक्षा का परिचय. This we are doing under the subject Performing and Visual Arts, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. Firstly, we have to define art and art education, their meaning, scope, and differences. So, firstly, let's introduce the art. So, art refers to the expression of creativity, imagination, and skills to a various medium. It encompasses a wide range of activities like visual arts in, we can say, painting, drawing, sculpture. In performing arts, dance, theater, music, and literacy arts, we can include poetry and fiction. So, art is both a product and a process, allowing individuals to communicate ideas, emotions, and expressions that may be abstract or representational, right? तो आर्ट क्या है कि भाई हम अपनी क्रिएटिविटी से कोई चीज़ क्रिएट करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को, राइट? ये हमारी बहुत वाइड रेंज होती है कि हम पेंटिंग कर सकते हैं, डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, कैसे भी जो है अपने जो कम्युनिकेट है आइडियाज़ को वो कर सकते हैं, राइट? तो कला और कला शिक्षा, इनका क्या अर्थ है, क्या दायरा है और क्या इनमें अंतर है, वो हमें देखना है. तो सबसे पहले देखेंगे कला क्या है, कला का क्या अर्थ है, राइट? तो कला विभिन्न विभिन्न माध्यमों के माध्यम से रचनात्मकता, कल्पना और कौशल की अभिव्यक्ति को संदर्भित करती है. इसमें दृश्य कला जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्ति कला, प्रदर्शन कला जैसे कि नृत्य, रंगमंच, संगीत, और साहित्यिक कला जैसे कि कविता, कथा सहित कई अन्य तरह की गतिविधियाँ शामिल है, राइट? कि हम कोई भी कला यहाँ से कर सकते हैं, जिसके ये क्या है, कला एक उत्पाद भी है और एक प्रक्रिया भी है, ठीक है? दोनों ही है जो व्यक्तियों को विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संप्रेषित करने की अनुमति देती है, जो अमूर्त या प्रतिनिधित्वात्मक यहाँ पर हो सकते हैं, राइट? कि कोई भी कला बनाकर हम कुछ बता सकते हैं, हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या भावनाएं हैं, हम उनको लोगों तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, राइट? देन मीनिंग क्या है आर्ट का? Expression. So art is a medium of personal or collective expression, giving form to emotions, experiences and perception, right? कि कैसे हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है. सो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस समथिंग यूनिक और न्यू, एंड देन फॉर एस्थेटिक वैल्यू एज वेल. सो आर्ट इज ऑफन अप्रिशिएटेड फॉर इट्स ब्यूटी, राइट? कि कोई भी अगर ड्राइंग हम देखेंगे, पेंटिंग अगर हम देखेंगे, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई कितने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस यहाँ पर किया. या कोई डांस परफॉर्मेंस अगर हम देख रहे हैं कि भाई कितने अच्छे तरीके से, कितने एस्थेटिकली इन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है. सो आर्ट हैज़ द एबिलिटी टू इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स, दो इट मे ऑल्सो चैलेंज कन्वेंशनल आइडियाज ऑफ ब्यूटी, राइट? तो कला का अर्थ क्या है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं यहाँ पर, हमारी भावनाएं, अनुभव या जो धारणाएं हैं, तो वो उनको एक आकार प्रदान करती है. रचनात्मकता हम अपनी उसमें ला सकते हैं कि हम अपनी कल्पना से कुछ नया और कुछ अनोखा यहाँ पर बना सकते हैं. और सौंदर्य पर जो है यहाँ पर कला का मूल्य होता है कि हम देखते हैं कि कोई पीछे कोई पेंटिंग आ गई है कि भाई ये कितनी सुंदर है, राइट? या कोई डांस परफॉर्मेंस थी, ठीक है, कोई डांस हमने देखा, नृत्य देखा, तो उसको देखकर हमें लगता है कि भाई कितने अच्छे तरीके से इन्होंने नृत्य यहाँ पर किया है. तो क्या है, एक सौंदर्य परक मूल्य ही हमें यहाँ पर सिखाती है. हालांकि आर्ट ऐसी भी हो सकती है कि भाई जो सुंदरता के पारंपरिक विचार हैं उनको भी चुनौती दे सकती है, राइट? कि जो है सुंदरता ऐसे नहीं होती कि भाई हम किसी कलर के बेस पे या किसी एबिलिटी या डिसेबिलिटी के बेस पे लोगों को जज कर रहे हैं, राइट? Then scope of arts. So visual arts like painting, drawing, sculpture, photography and digital arts. Visual arts use materials like paint, clay, digital tools to create image or object, right? कि विजुअल जिस चीज़ को देख कर, ठीक है, हमें कोई जो बनाने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस यहाँ पर करना चाह रहा है, वो समझ में आए, जिसको हम देख सकते हैं. जैसे कि पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं. परफॉर्मिंग, जिसको हम परफॉर्म करते हैं, लाइक थिएटर, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, वे परफॉर्मर्स यूज देयर बॉडी एंड वॉइस टू एक्सप्रेस आर्टिस्टिक आइडियाज, राइट? जहाँ पर हम अपनी बॉडी को, अपनी वॉइस को यूज़ कर सकते हैं कि मैं डांस के थ्रू या म्यूज़िक के थ्रू, किसी ड्रामा के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रही हूँ. देन लिटरेरी आर्ट, कि भाई मैं वर्ड्स के साथ यहाँ पर खेल रही हूँ, किसी पोइट्री में, नोवेल में, या कोई भी रिटर्न वर्क जहाँ पर होता है, वे वर्ड्स आर यूज एज ए प्राइमरी मीडियम फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. देन मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट, सो कंबाइनिंग मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स, कि हम विजुअल स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो इंस्टॉलेशंस और म्यूजिकल थिएटर्स में भी, कि एक ही साथ हम कई आर्ट्स को वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं. देन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस,
सो आर्ट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑफन सर्विंग अ रिकॉर्ड ऑफ सोसाइटल चेंजेस, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज, राइट, कि कल्चर हमारा कैसा था, हमारी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस कैसी थी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी यहाँ पर हम आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो कला का दायरा क्या है? दृश्य कला हमारी होती है कि जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, जिसको देखकर हमें अनुभूति होती है कि भाई सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्ति कला, फोटोग्राफी और डिजिटल कला ये हमारी दृश्य कला के उदाहरण हैं। तो दृश्य कला में चित्र या वस्तुएं बनाने के लिए पेंट, मिट्टी या डिजिटल उपकरण जैसे सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। देन हमारी प्रदर्शन कला है कि भाई हम कुछ प्रदर्शित करके यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे कि रंगमंच हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जहाँ पर कलाकार क्या करते हैं, कलात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने शरीर और आवाज़ दोनों का उपयोग करता है, कि डांस कर सकता है वो, ठीक है, नृत्य कर सकता है, संगीत आपको सुना सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा साहित्य कला, ठीक है, कि साहित्य के अपने जो शब्द होते हैं उनसे हम ठीक है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो जैसे भी कोई कविता होगी, कोई उपन्यास हो गया या कोई भी लिखित कार्य जहाँ पर शब्दों का उपयोग कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में किया जाता है, राइट, कि अपनी कला को दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम शब्दों का उपयोग यहाँ पर करते हैं। देन बहुविषय कला, तो दृश्य कहानी सुनाना, वीडियो इंस्टॉलेशन या संगीत थिएटर जैसी कला रूपों का संयोजन, कि हम एक साथ लाइक दृश्य कला भी यूज़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कला भी यूज़ कर रहे हैं, साहित्य कला भी, ठीक है, कि जब हम दो या दो से ज़्यादा जो है अपनी कला उनको यूज़ करते हैं तो वो होती है हमारी बहुविषय कला। देन हमारी आती है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव। तो कला सांस्कृतिक मूल्यों और ऐतिहासिक संदर्भों को भी दर्शाती है, जो अक्सर सामाजिक परिवर्तनों, विश्वासों और विचारधाराओं के रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर काम करती है। देन इंट्रोडक्शन टू आर्ट एजुकेशन, राइट। तो जब हमने ये जो पहले देखा ये था आर्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे आर्ट एजुकेशन के बारे में। सो आर्ट एजुकेशन इज द स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ आर्ट फॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड हिस्ट्री, राइट, कि हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आर्ट के बारे में जान रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक मेथड्स, डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एनकरेजिंग द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स. So art education is present in formal settings like school and universities, as well as informal environments like workshops and community program, right, कि हम कैसे लोगों को एडुकेट करें कि भाई क्या टेक्निक यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इस आर्ट को क्रिएट करने के लिए, तो वो होती है हमारी आर्ट एजुकेशन, राइट। ये हमारी फॉर्मल भी हो सकती है कि हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर सिखा रहे हैं आर्ट को, या हमारी वर्कशॉप्स या कोई कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू इनफॉर्मल तरीके से भी हम इसको सिखा सकते हैं, राइट। तो कला शिक्षा का परिचय हमें देना है। तो कला शिक्षा कला के रूपों, सिद्धांतों, तकनीकों और इतिहास का एक संरचित और व्यवस्थित शिक्षण और सीखना है, राइट, कि जो कला के क्या के सिद्धांत है, तकनीक है, उनको एक संरचित तरीके से हमें सिखाया जा रहा है। इसमें कलात्मक तरीकों को की जो समझ है उसको बढ़ावा देना, व्यवहारिक कौशल विकसित करना और छात्रों की रचनात्मक और आलोचनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करना शामिल है। तो कला शिक्षा क्या है, ये औपचारिक सेटिंग में भी, जैसे स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ पर औपचारिक तरीके से भी सिखाई जाती है, और साथ ही अनौपचारिक तरीके से कोई कार्यशाला होगी या कोई सामुदायिक कार्यक्रम है तो वहाँ पर भी हमें सिखाई जा सकती है। देन मीनिंग क्या है आर्ट एजुकेशन का, यहाँ पर आर्ट को टीच किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट वेरियस आर्ट फॉर्म्स, टेक्निक्स, टूल्स एंड मटेरियल्स टू लर्नर्स, राइट, कि कोई जो लर्नर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सिखाते हैं कि भाई क्या मटेरियल यहाँ पर यूज़ होगा इस आर्ट में, क्या क्या टूल्स आप यूज़ करोगे, क्या मेथड्स हैं, ठीक है, इस आर्ट की क्या क्या फॉर्म्स हैं। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। सो आर्ट एजुकेशन एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव प्रोसेस, राइट। तो ऐसा रट्टाफिकेशन वाला तो कोई सिस्टम है नहीं आर्ट में, तो उससे क्या होगा, हमारी जब भी हम आर्ट में इन्वॉल्व होंगे, चीज़ों को करेंगे, तो हमारी क्रिएटिविटी यहाँ पर जो है उभर कर यहाँ पर सामने आएगी, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो यहाँ पर डेवलप होंगी। देन कल्चरल एप्रिसिएशन, सो इट फोस्टर्स एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हिस्ट्रीज एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्रू द स्टडी ऑफ आर्ट, राइट, कि भाई डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग जो है आर्ट फॉर्म्स भी हमारी चेंज होती है, कि भाई हमारी इंडिया की आर्ट फॉर्म अलग हो सकती है, हरियाणा की अलग हो सकती है, दिल्ली की अलग हो सकती है, राजस्थान की अलग हो सकती है, राइट। तो वो रीजन बाय रीजन के भाई किस आर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, तो उन चीज़ों को हम जानते हैं, तो कल्चरल एप्रिसिएशन जो है वो हमारा बढ़ता है। देन क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट, कि मैं अपने आप से कुछ क्रिएट कर सकती हूँ नया, यहाँ पर अपने आप को एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ आर्ट के थ्रू। सो आर्ट एजुकेशन एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी एंड डेवलप देयर ओन फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। तो
कला शिक्षा का क्या अर्थ है, ठीक है। कला शिक्षा में हम क्या करते हैं, कला सिखाते हैं कि कोई भी बच्चा है तो शिक्षार्थियों को विभिन्न कला रूपों, तकनीकों, उपकरणों और सामग्रियों के बारे में ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया, राइट, कि क्या कला के टाइप होते हैं, किस तकनीक का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से उपकरण हमें यहाँ पर चाहिए, तो वो सब हम यहाँ पर जिसको भी कला सीखनी है, बच्चों को सीखनी है, तो उनको बताएंगे। इससे क्या होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास भी होगा कि हम उनको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें सिखा रहे हैं। तो कला शिक्षा छात्र को रचनात्मक प्रक्रियाओं में संलग्न करके आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ाते हैं। देन उनकी सांस्कृतिक प्रशंसा भी बढ़ती है, क्योंकि हम जब जगह बदलते हैं तो जो हमारी कला है उसकी प्रकृति भी चेंज हो जाती है कि भाई इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ की कला थोड़ी अलग हो। हम अगर आगे जाएंगे, राइट, जयपुर की अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग हो सकती है। तो जो सांस्कृतिक प्रशंसा, जब हम डिफरेंट आर्ट्स को देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जो कलाएं हैं उनको देखेंगे, तो क्या है, सांस्कृतिक प्रशंसा हमारे अंदर बढ़ जाती है। देन रचनात्मकता और अभिव्यक्ति। रचनात्मकता कि हम कुछ नया यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मैं अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखा सकती। तो कला शिक्षा छात्रों को उनकी रचनात्मकता का पता लगाने और आत्म अभिव्यक्ति के लिए स्वयं के रूपों को विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। देन नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ आर्ट एजुकेशन, राइट, कि इसके स्कोप क्या है। सो प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे इंप्रूव होते हैं। लर्न हाउ टू यूज वेरियस आर्टिस्टिक टूल्स, टेक्निक्स एंड मीडियम्स लाइक पेंट्स, क्ले एंड डिजिटल सॉफ्टवेयर, राइट। तो इससे हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल है कि भाई पेंट को कैसे यूज़ करना है, कोई स्कल्पचर अगर हमें बनाना है तो क्ले को कैसे यूज़ करना है, या कोई डिजिटल आर्ट अगर हमें बनानी है तो कैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना, तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे अंदर आते हैं। आर्ट हिस्ट्री है उसको हम अच्छे तरीके से जान पाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट, कि भाई आर्ट का इवोल्यूशन यहाँ पर हमारी हिस्ट्री से कैसे होता आ रहा है, डिफरेंट मूवमेंट स्टाइल्स एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट वर्क थ्रू आउट हिस्ट्री, राइट। और जो भी आर्ट वर्क है हमारा उसकी क्या सिग्निफिकेंस रही, तो उन सब चीज़ों को हम समझ पाएंगे। देन एस्थेटिक जजमेंट, सो डेवलपिंग द एबिलिटी टू क्रिटिक आर्ट एंड मेक एस्थेटिक जजमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाई सर्टेन वर्क्स आर वैल्यूड और इन्फ्लुएंस्ड, राइट। तो जो एस्थेटिक जजमेंट है वो हमारे अंदर इंप्रूव होती है कि हम एस्थेटिकली चीज़ों को समझ पाते हैं, उनको जज कर पाते हैं। देन इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट्स, सो आर्ट एजुकेशन ऑफन ओवरलैप्स विद अदर डिसिप्लिन्स सच एज हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉडनिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस, राइट। तो क्या है, आर्ट ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही अलग है, तो ये इंटीग्रेट करता है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, जिससे है उन सब्जेक्ट की नॉलेज। मान लो अगर हमने कोई आर्ट देखी तो अगर हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्या कैसे इवोल्यूशन हो, तो उन चीज़ों की समझ भी हमारे अंदर डेवलप होगी, राइट। या किसी थेरेपेटिक रीजन से हम किसी आर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों का हमें पता लगेगा। देन थेरेपेटिक एप्लीकेशंस, सो आर्ट एजुकेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन थेरेपेटिक सेटिंग्स टू डेवलप इंडिविजुअल एक्सप्रेस इमोशंस, प्रोसेस ट्रोमा एंड फोस्टर्स मेंटल वेलबींग, राइट। तो इसको हम आर्ट थेरेपी भी बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो अगर आपको रिलैक्स करना है तो देयर इज मंडाला आर्ट, कि भाई आप बिल्कुल आराम से करोगे। तो जो अगर आप एंशियस है, ठीक है, एंशियसनेस अगर आपके अंदर है तो वो आपके एक काम स्टेट पर जो है लेकर जाएगी, तो उनको थेरेपेटिक तरीके से भी हम आर्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कला शिक्षा का दायरा क्या है कि जो हमारा व्यवहारिक कौशल है, ठीक है, किसी चीज़ को यूज़ कैसे करना है रियल लाइफ में, वो हम समझ पाएंगे। तो विभिन्न कलात्मक उपकरणों, तकनीकों को, और जो जैसे कि पेंट हो गया, मिट्टी है, कोई अगर हमें मिट्टी से कुछ मूर्ति बनानी है, मूर्ति कला सीखनी है, राइट, या कोई डिजिटल सॉफ्टवेयर जिससे डिजिटल कला बनानी है, तो उन सभी चीज़ों का यूज़ करना हमें आ जाता है। देन जो कला का इतिहास होता है कि भाई कला का विकास कैसे हुआ, ठीक है, कला की कौन कौन सी शैलियाँ थी, इतिहास में कैसी थी, तो जो उनका सांस्कृतिक महत्व है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। देन सौंदर्य संबंधी निर्णय हमें कैसे लेना है वो समझ हमारे अंदर आ जाती है। तो कला की आलोचना करने और सौंदर्य संबंधी निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह समझना कि भाई कुछ कार्य मूल्यवान या प्रभावशाली क्यों है, राइट, कि अगर हमें दिखाया जाए कला के बारे में तो हम बता पाएंगे कि भाई इस कला में जो है ऐसी क्या चीज़ अलग है, क्यों ये ज़्यादा प्रभावशाली है, राइट। तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें उसकी समझ होगी, राइट। देन विषयों में एकीकरण भी, कि भाई कला के साथ साथ हम डिफरेंट विषय भी यहाँ पर सीख पाएंगे। तो कला शिक्षा अक्सर इतिहास, साहित्य, मनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे अन्य विषयों के साथ ओवरलैप होती रहती है, जिससे छात्र के समग्र शैक्षिक अनुभव का विस्तार होता है, राइट। कि कोई कला है तो मैं पता लगाऊंगी भाई इतिहास में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया, तो उससे क्या होगा, मेरी जो ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पर, ठीक है, इतिहास में किस तरीके से इसको बनाया गया, तो वो सारी समझ में मेरे अंदर आ जाती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। देन चिकित्सीय अनुप्रयोग, कि भाई कला को एक चिकित्सक तरीके से हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो कला शिक्षा को विभिन्न चिकित्सीय सेटिंग में भी यूज़ किया जाता है, और स्पेशली जो कि हमारी
माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, तो वहाँ पर कला का यूज़ किया जाता है कि भाई अगर आपको डिप्रेशन है, चिंता है, तो आप उसको कैसे यहाँ पर कम कर सकते हैं। देन अब डिफरेंस क्या है बिटवीन आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन? तो आर्ट क्या है? इज द क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, इमोशंस एंड कंसेप्ट थ्रू वेरियस फॉर्म्स एंड आइडियाज, राइट? कि हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने कंसेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। आर्ट एजुकेशन क्या है? इसमें हम सिखाते हैं द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दैट फोस्टर्स आर्टिस्टिक स्किल, क्रिएटिविटी एंड अप्रिशिएशन, राइट? ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है आर्ट एजुकेशन, जिसमें हम आर्टिस्टिक स्किल्स होगी, क्रिएटिविटी होगी और अप्रिशिएशन में वो यहाँ पर सिखाते हैं। देन आर्ट में हमारा फोकस कहाँ पर होता है? पर्सनल और कलेक्टिव एक्सप्रेशन, एस्थेटिक एंड क्रिएटिविटी, राइट? कि हमें कोई चीज़ यहाँ पर बनानी है, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। हाउएवर इन आर्ट एजुकेशन हमारा फोकस कहाँ पर रहता है? एक स्ट्रक्चर लर्निंग पे, कि भाई कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या टेक्निक्स यहाँ पर यूज हो सकती हैं, राइट? और जो क्रिटिकल थिंकिंग है आर्ट के लिए वो हमारी डेवलप होती है। देन आर्ट का पर्पस क्या है? टू कम्युनिकेट आइडियाज, इवोक इमोशंस एंड एक्सप्लोर क्रिएटिव बाउंड्रीज। वाइल आर्ट एजुकेशन का पर्पस क्या है? टू टीच द प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? कि भाई बच्चों को जो भी आर्ट का प्रिंसिपल है, टेक्निक्स है, हिस्ट्री है, वो सब सिखाई जाए ताकि क्रिएटिविटी है और क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों में हम डेवलप कर सकें। आर्ट की स्कोप क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, डांस एंड राइटिंग। हाउएवर the scope of art education, it focus on education about art forms, techniques and critical appreciations of arts, cultural and historical context, right? यहाँ पर फोकस किया जाता है कि भाई डिफरेंट आर्ट क्या है, उनकी टेक्निक्स क्या है, उनको अप्रिशिएट करना यहाँ पर हम सीखते हैं, राइट? तो कला और कला शिक्षा के बीच अंतर हमें देखना था। तो कला में हम क्या करते हैं? विभिन्न रूपों और मीडिया के माध्यम से विचार, भावनाओं और अवधारणाओं का निर्माण और अभिव्यक्ति करते, राइट? कि किसी कलाकार ने निर्माण किया और उससे हमारा जो भाव था, जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। हाउएवर जो कला शिक्षा है उसमें क्या होता है? इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और प्रशंसा को बढ़ावा दिया जाता है। अब कला क्या होती है? इसका फोकस क्या होता है? व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति, सौंदर्य शास्त्र और रचनात्मकता के ऊपर हमारा फोकस होता है कला में। बल्कि और अगर बात करें कला शिक्षा की, तो इसमें हमारा फोकस होता है कि एक संरचित रूप से हमें शिक्षा देनी है कला के बच्चों को, कि भाई क्या इसकी हिस्ट्री थी और उसका क्या व्यवहारिक कौशल है, कैसे उसका विकास हुआ, और बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, राइट? अब कला का उद्देश्य क्या है? विचारों का संचार करना, कि मैं कोई कला बनाऊंगी, उसमें कोई मेरा विचार होगा कि मान लो मैंने बहुत जॉयफुल ऐसे पेंटिंग बनाई, बहुत खुशी वाली, ठीक है, कि मैं खुशी का कुछ जो है भाव आपको समझाना चाहती हूँ, कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, राइट? तो इसमें विचारों का संचार यहाँ पर होता है, भावनाओं को जगाना और रचनात्मक सीमाओं का पता लगाना। हालांकि जो कला शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? कि जो कला के सिद्धांत हैं, तकनीक है, उसका इतिहास है, उसको हम समझ सके और रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को हम बढ़ावा दे सके। अब कला की स्कोप क्या है? इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति के सभी रूप शामिल है, कि पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और लेखन, किसी भी तरीके से हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने विचारों की। और कला शिक्षा का क्षेत्र क्या है? कि इसमें कला के जो भी रूप हैं उनमें तकनीकों और कला के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ हैं वो यहाँ पर बच्चों को समझाए जाते हैं, और आलोचनात्मक प्रशंसा के बारे में जो शिक्षा है उस पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित जो है किया जाता है। देन हमारी जो आर्ट है उसका आउटकम क्या होगा? आर्टिस्टिक वर्क सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, परफॉर्मेंसेज और लिटरेरी वर्क, राइट? कि मैंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कोई आर्ट है उसको क्रिएट किया है। लेकिन आर्ट एजुकेशन का आउटकम क्या होगा? हमें नॉलेज मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगी कि भाई ये टेक्निक लगा के हम इस आर्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एंड द एबिलिटी टू क्रिएट एंड अप्रिशिएट आर्ट, राइट? कि आर्ट को क्रिएट भी कर सकेंगे और साथ ही साथ जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अब डेवलप होगी तो हम आर्ट को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। देन आर्ट में रोल क्या होता है आर्टिस्ट का? द आर्टिस्ट क्रिएट्स एंड एक्सप्रेस, राइट? कि मैं कोई आर्ट क्रिएट करूँगी और उसको एक्सप्रेस करूँगी कि मेरे व्यूज़ वहाँ पर क्या है। देन आर्ट एजुकेशन में रोल क्या होता है आर्टिस्ट का? द एजुकेटर टीचर्स एंड नर्चर्स आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, राइट? कि यहाँ पर जो एजुकेटर होता है, जो टीचर होता है, वो हमें टीच करता है, ठीक है, आर्ट के बारे में, और जो स्किल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको हमारे अंदर नर्चर करता है। देन आर्ट जो होती है उसका एम्फेसाइसिस कहाँ पर होता है? एक्सप्रेशन, एस्थेटिक, ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी। हाउएवर जो आर्ट एजुकेशन होती है वो एम्फेसाइज करती है पेडागोजी पर, स्किल एक्विजिशन पर, एंड फोस्टरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ आर्ट, राइट? तो जो हमारी कला है उसका परिणाम क्या होगा? कि भाई हम कोई भी पेंटिंग, मूर्ति या प्रदर्शन, कोई भी साहित्य कार्य बना देंगे जिससे हमें अपने कोई विचार की अभिव्यक्ति करनी है,
और जो हमारी कला शिक्षा है उसमें ज्ञान, कौशल विकास तथा कला बनाने और उसकी सराहना करने की हमें क्षमता आती है, राइट। इसमें रचनात्मकता की जो समझ है वो हमारे अंदर विकसित की जाती है। देन कलाकार और जो शिक्षक होता है उसकी कला में हमारी क्या भूमिका होती है कि भाई वो कलाकार सृजन करता है और अभिव्यक्ति करता है। मान लो उसको पेंटिंग बनानी थी, उसने बनाई, और जो पेंटिंग में उसका विचार था वो उसने हमारे साथ दिया, राइट। कि कोई पेंटिंग अगर वो बहुत खुश है तो एक खुशी वाली पेंटिंग बनाएगा कि जिसे देखकर हमें लगेगा कि भाई कि कितना खुश है यहाँ पर, राइट। तो जो उसका विचार था कि उसको खुशी यहाँ पर दिखानी थी, ठीक है, उसको नेचर वहाँ पर दिखाना तो वो उसने अभिव्यक्त किया। हालांकि जो हमारी कला शिक्षा है उसमें जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है कि इसमें जो शिक्षक है वो कलात्मक समझ है और कौशल है वो सिखाता है और उसका पोषण करता है। अब जो कला है उसमें जोर कहाँ पर दिया जाता है, उसमें अभिव्यक्ति, सौंदर्य शास्त्र, मौलिकता और रचनात्मकता पर जोर दिया जाता है। और जो हमारी कला शिक्षा है इसमें शिक्षा शास्त्र, कौशल, अधिग्रहण और कला के महत्व और कार्य की समझ को बढ़ावा दिया जाता है, राइट। कि कोई कौशल, किसी आर्ट को किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कला का क्या महत्व है, क्या समझ है, तो उसमें इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, राइट। तो मीनिंग क्या है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का? सो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स थ्रू क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव मीन्स। सो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस आर्ट फॉर्म्स सच एज विजुअल आर्ट्स लाइक पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स and literary arts and digital media to communicate feelings and messages that might be difficult to express through conventional language, right? कि हम अपने जो भी विचार होते हैं उनको किसी भी आर्ट के फॉर्म का यूज़ करके यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। सो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैन बी पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स द क्रिएटर्स यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड वर्ल्ड व्यू, राइट। तो कलात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है? तो कलात्मक अभिव्यक्ति रचनात्मक और कल्पनाशील साधनों के माध्यम से विचारों या दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का कार्य है। इसमें विभिन्न कला रूपों जैसे कि हमारी जो दृश्य कला होगी, प्रदर्शन कला होगी, साहित्य कला होगी या डिजिटल मीडिया, इसका उपयोग करके उन भावनाओं को या संदेशों को संप्रेषित करना शामिल है कि जिन्हें हम अपनी पारंपरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त करना हमारे लिए मुश्किल होता है, राइट। कि अगर हम बोलकर बातें करें तो मैं आपको नहीं बता सकती वो चीज़, तो उसको मैं आर्ट के थ्रू यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो कलात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक भी हो सकती है और यह अक्सर निर्माता के अनूठे अनुभवों या विश्व दृष्टि को दर्शाती है कि वो इस विश्व को कैसे देखता है, राइट। देन स्ट्रेटजीज क्या है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को फैसिलिटेट करने की? सो प्रोवाइड ओपन एंडेड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, अलाउ लर्नर्स टू क्रिएट एंड एंगेज इन एक्टिविटीज विदाउट रिजिड इंस्ट्रक्शंस और आउटकम, राइट। कि हमने ऐसा नहीं बोलना कि भाई आपने इसी टाइप से करना है या ये आइडिया यहाँ पर एक्सप्रेस होना चाहिए, हमें उनको फ्रीडम देनी है कि भाई वो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर शो कर सके। ओपन एंडेड टास्क enable individuals to explore their creativity and imagination without the pressure of adhering and predefined rule, right? तो इससे बच्चों को कोई उनके ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई कोई प्रीडिफाइंड रूल है या कोई आइडिया है वही उनको एक्सप्रेस करना है, राइट। तो जो वो यहाँ पर फ्रीली अपने आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। Then encourage experimentation with different mediums. So expose individuals to a wide range of artistic mediums including painting, drawing, sculpture, digital art, music, dance and writing, right? कि भाई वो बच्चा किस तरीके की आर्ट में यहाँ पर इंटरेस्टेड है उसकी चॉइस होनी चाहिए। Different mediums provide different opportunities for expression and experimentation, encourages creativity. तो कलात्मक अभिव्यक्ति को सुविधाजनक बनाने की रणनीतियाँ क्या क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले जो है खुलेआम कलात्मक गतिविधियाँ हमें प्रदान करनी, कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन बच्चों के ऊपर नहीं डालने कि भाई आपको इसी तरीके से करनी है या ये थॉट है आपको इसको अभिव्यक्त करना है। तो शिक्षार्थी हैं ये जो रचनाकार हैं उनको कठोर निर्देश या परिणामों के बिना गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देनी, राइट। कि कोई ऐसे बिल्कुल कठोर निर्देश नहीं देना कि भाई आपको ऐसे ही करना है। तो खुलेआम जो कार्य हैं इसमें व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करने के दबाव के बिना जो उनकी रचनात्मकता है और उनकी कल्पना है उसका पता लगाने में सक्षम होंगे कि भाई बच्चे फ्रीली जो उनकी कला है क्या वो रचनात्मकता, क्या क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो वो अच्छे से यहाँ पर कर पाएंगे। देन विभिन्न माध्यमों का एक साथ हम प्रयोग के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे कि भाई पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, डिजिटल कला, संगीत, नृत्य और लेखन सहित जो भी कलात्मक माध्यम है उनकी एक विस्तृत श्रृंखला से बच्चों को हमें बताना है, ठीक है। कि भाई किसी भी बच्चे का किसी भी आर्ट में यहाँ पर इंटरेस्ट हो सकता है तो वो उसको यहाँ पर लेकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो विभिन्न माध्यम अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं और इससे बच्चे की जो रचनात्मकता है वो यहाँ पर हम इसको प्रोत्साहित करते हैं।
Then create a safe and non-judgmental space. So to foster authentic artistic expression, it's essential to create an environment where individuals feel safe to express themselves without fear of criticism or judgment. A positive and supportive atmosphere allows for risk-taking and creative exploration. Right. So then use of art as a response to life experiences. So encourage individuals to use art as a way to process and respond to their emotion. Right. हमें सिखाना है कि भाई आर्ट आपको ऐसे क्रिएट करनी है कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो वर्ल्ड है अराउंड यू, हम उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो. तो ये चीज़ें हमें आर्टिस्ट हैं उनको सिखानी है. दिस स्ट्रेटजी हेल्प मेक्स आर्ट अ पर्सनल एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. राइट. इससे जो आर्ट है उस बच्चे के एक पर्सनल और एक मीनिंगफुल उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बन जाएगी. तो सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक स्थान हमें बनाने हैं. तो प्रमाणिक कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक है जहां व्यक्ति आलोचना या निर्णय के डर के बिना, राइट, कि उसकी आलोचना ना हो रही हो, उसको ऐसा ना हो कि भाई क्या निर्णय आएगा, उसके डर के बिना खुद को अभिव्यक्त करने में वो सुरक्षित महसूस करे. ठीक है, ऐसा स्थान हमें बच्चे को देना है. और एक सकारात्मक और सहायक वातावरण जोखिम लेने और जो उसकी रचनात्मकता अन्वेषण है उसकी भी यहाँ पर अनुमति देता है कि भाई अपनी मर्जी से जो भी थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं वो उनको यहाँ पर लागू कर सकता है. देन जीवन के अनुभवों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में कला का उपयोग करने की डायरेक्शन हमें बच्चों को देनी है. राइट. तो व्यक्तियों को अपनी भावनाओं, जीवन के अनुभवों या अपने आसपास की दुनिया को संसाधित करने के और प्रतिक्रिया देने के तरीके के रूप में कला का उपयोग करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है. राइट. कि जो भी कला का निर्माण करें तो हमें उनको समझाना है कि भाई आपके जो इमोशन, आपकी जो भावना है, तो आप ऐसे आर्ट क्रिएट करें कि भाई उससे आपकी भावना है जो उसको आप अभिव्यक्त करते हो. राइट. तो यह रणनीति कला को अभिव्यक्ति का एक व्यक्तिगत और सार्थक रूप देने में भी मदद कर सकती है कि भाई बच्चा उसकी जो भावनाएं हैं उनको कला के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त कर पाएगा. देन incorporate art across disciplines. So integrating artistic expression into subjects like history, literature or science helps individuals see connections between art and other fields of knowledge, broadening their creative potential. Right? तो आर्ट को जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हमें उनको भी साथ में हमें उनको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, ताकि एक ब्रॉडर व्यू है और क्रिएटिव स्किल्स हैं जो बच्चों के यहाँ पर डेवलप हो पाएँ. And facilitate collaborative art projects. So collaborative projects encourage social interaction and sharing of ideas. Working together can inspire new ideas and lead to dynamic creative outcomes that might not emerge in individual work. Right? कि भाई बच्चे साथ में मिलकर कोई आर्ट क्रिएट कर रहे तो और सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ वहाँ पर आएंगे तो एक अच्छा आर्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्रिएट होगा. रादर देन कि भाई कोई बच्चा इंडिविजुअल है तो वो अपने इंडिविजुअल जो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं या जो क्रिएटिविटी है उसको ही यहाँ पर शो करेगा. राइट. तो कला को विभिन्न विषयों में हमें शामिल करना है. इतिहास, साहित्य या विज्ञान जैसे विषयों में कलात्मक अभिव्यक्ति को एकीकृत करने से व्यक्तियों को कला और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों के बीच संबंध देखने में मदद मिलती है, जिससे उनकी रचनात्मक क्षमता का यहाँ पर विस्तार होता है. देन सहयोगी कला परियोजनाओं को सुविधाजनक हमें उनके लिए बनाना है. ठीक है, कि भाई अपने साथियों के साथ भी जो है कला का निर्माण करें, जिससे जो उनकी रचनात्मकता है, एक से ज़्यादा लोग अपनी रचनात्मकता अगर एक कला में दिखाएंगे तो वो कला यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी बनेगी. तो सहयोगी परियोजनाएं सामाजिक संपर्क और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती हैं और एक साथ काम करने से नए विचारों को भी प्रेरणा मिलती है कि सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और ऐसे गतिशील रचनात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं जो व्यक्तिगत काम में सामने नहीं आ सकते. राइट. कि अगर बच्चा अकेला वो आर्ट यहाँ पर बना रहा होता तो हो सकता है कि भाई वो सारी चीज़ें वो नहीं बना पाता जितना कि साथ में 4-5 लोग मिलकर बना रहे हैं कि वो अपने अपने तरीके से उसको जो व्यूज़ हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं. देन नेक्स्ट है हमारा आर्ट थेरेपी. राइट. इसका क्या कंसेप्ट है, क्या एप्लीकेशन है टू स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़. So, art therapy is a therapeutic process that uses creative processes and artistic expressions to help individuals explore their emotions, improve mental health, and develop personal insights. It combines the field of psychology and art, allowing individuals to express feelings that may be difficult to articulate through words. So, art therapies use drawings, paintings, sculpture, and other forms of creative expressions as a way to address psychological, emotional, and developmental challenges. Right? कि हम आर्ट को यहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. सो आर्ट थेरेपी इज नॉट सॉलिडली अबाउट आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बट रेदर फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड द इमोशनल एक्सपीरियंसेस दैट कम्स विद इट. राइट. कि ऐसा नहीं कि भाई हमने आर्ट क्रिएट की और वो एक थेरेपी है. वो डिपेंड इस पर करती है कि
जो प्रोसेस है आर्ट क्रिएट करने की, ठीक है, उसमें हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे हम अपने इमोशंस को वहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं. सो इट कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स हु फाइंड वर्बल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट एज इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट. तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि भाई जो बोलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे, कि वो आर्ट के थ्रू अपने जो इमोशंस हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाएँ, राइट. तो कला चिकित्सा विकलांग और गैर विकलांग छात्रों के लिए उनकी क्या अवधारणा है, क्या अनुप्रयोग है, उसके बारे में हमें देखना है. तो क्या अवधारणा है यहाँ पर कला चिकित्सा की? तो कला चिकित्सा एक चिकित्सीय अभ्यास है जो रचनात्मक प्रक्रियाओं और कलात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके व्यक्तियों को उनकी भावनाओं का पता लगाने, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है. यह मनोविज्ञान और कला के क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे व्यक्ति उन भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है जिन्हें शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया था. और कला चिकित्सक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए यहाँ पर ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों का भी उपयोग कर सकते हैं, कि भाई जिससे जो व्यक्ति है वो उसकी क्या भावनाएं हैं उनको यहाँ पर अभिव्यक्त कर पाए. और कला चिकित्सा केवल कलात्मक उत्पाद के बारे में ही नहीं, बल्कि इसके साथ आने वाले सृजन की प्रक्रिया और भावनात्मक अनुभव पर केंद्रित करती है, राइट. कि किस प्रक्रिया से हम जो है अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं. और यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है जिन्हें मौखिक संचार मुश्किल लगता है, क्योंकि यह आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक विकल्प उनको अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का प्रदान करती है. देन एप्लीकेशन क्या है? आर्ट थेरेपी टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, राइट. सो students with disabilities often benefit significantly from art therapy as it provides a non-verbal outlet for self-expression, socialization, and emotional processing. Disabilities may range from developmental delays, autism spectrum disorder, and learning disabilities to physical and sensory impairments. So, art therapy can be customized to meet each student's unique needs. तो क्या करती है ये जो कम्युनिकेशन है उसको एनहांस करती है. सो स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, स्पीच डिलीज और other communication challenges may find it difficult to express their feelings verbally. So art therapy allowed them to communicate through images, colors and shapes, giving them a powerful voice, right. तो अपने आप को एक्सप्रेस करना यहाँ पर सीख जाते हैं. तो विकलांग छात्रों के लिए कला चिकित्सा का अनुप्रयोग हम पहले देखेंगे, राइट. तो विकलांग छात्रों को कला है वो चिकित्सा से काफ़ी लाभ होता है. इससे यह आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिकरण और भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए एक गैर मौखिक आउटलेट प्रदान करता है. विकलांगता विकास संबंधी देरी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और सीखने की अक्षमता से लेकर कोई भी शारीरिक या संवेदी दुर्बलताएं हैं, ठीक है, यहाँ तक हो सकती है. और जो कला चिकित्सा है वो प्रत्येक छात्र की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको हम उस तरीके से यहाँ पर अनुकूलित कर सकते हैं, राइट. तो कला से क्या होगा, ये बच्चों के लिए संचार को बढ़ाती है कि वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त कर पाते हैं. तो ऑटिज्म, भाषण में देरी या अन्य संचार चुनौतियों वाले छात्रों को अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना मुश्किल हो सकता है. तो कला चिकित्सा उन्हें छवियों, रंगों और आकृतियों के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें एक शक्तिशाली आवाज़ यहाँ पर मिलती है, राइट. देन प्रमोट्स इमोशनल रेगुलेशन, जो उनकी इमोशनल रेगुलेशन है उनको प्रमोट करती है. मैनी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज एक्सपीरियंसेस heightened emotional sensitivity or frustration. So art therapy provides a safe space to process these emotions through creative expression, helping students regulate their feelings in a controlled manner, and also improves fine motor skills. So for students with physical disabilities or motor coordination issues, activities like drawing, painting or sculpting help strengthen fine motor skills and hand-eye coordination in an enjoyable way, right. कि एक enjoyable तरीके से उनका जो फाइन मोटर स्किल्स है वो यहाँ पर इम्प्रूव होता है. एंड सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो क्रिएटिंग आर्ट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, which can help enhance cognitive skills, especially for students with intellectual and learning disabilities. So ये जो बच्चों की भावनात्मक विनियमन है उसको बढ़ावा देती है जो कला है. तो विकलांगता वाले कई छात्र जो है भावनात्मक संवेदनशीलता या हताशा का अनुभव करते हैं. तो कला चिकित्सा रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन भावनाओं को संसाधित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है, जिससे छात्र जो हैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में उनके जो तरीके हैं वो सीख पाएंगे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में उनको मदद मिलती है, ठीक है. उनकी जो भावनात्मक विनियमन है वो यहाँ पर बढ़ता है. और जो उनके फाइन मोटर कौशल हैं, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक मोटर कौशल हैं,
यहाँ पर उनमें सुधार करता है। तो शारीरिक विकलांगता या मोटर समन्वय समस्याओं वाले छात्रों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग या मूर्तिकला जैसी गतिविधियाँ मज़ेदार तरीके से ठीक मोटर कौशल और हाथ आँख का जो समन्वय है उसको भी मजबूत करने में मदद करती है कि भाई मज़े मज़े में कोई आर्ट के माध्यम से बच्चा जो है उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, मोटर कौशल है, उसमें सुधार हो जाता है। देन संज्ञानात्मक विकास का समर्थन ये करता है। तो कला बनाने में समस्या समाधान, निर्णय लेना और योजना बनाना शामिल है, जो संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देने में मदद करता है। और खासकर बौद्धिक या सीखने की अक्षमता वाले छात्र हैं तो उनमें यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास है वो देखा जा सकता है। देन इट फोस्टर्स सोशल इंटरेक्शन, सो ग्रुप आर्ट therapy sessions provide opportunities for students to engage with their peers, improving social skills, cooperation and empathy, and builds self-esteem and confidence. So successfully creating artwork and receiving positive feedback from peers and therapists can boost self-esteem and confidence in student with disabilities, right? कि अगर कोई बच्चा भाई अच्छी आर्ट यहाँ पर क्रिएट करता है, अगर उसको अप्रिशिएशन यहाँ पर मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बढ़ता है। तो बच्चे के जो सामाजिक संपर्क है वो यहाँ पर बढ़ते हैं कि भाई बच्चे समूह में काम करते हैं जो, तो उनके जो सामाजिक कौशल है, सहयोग है, सहानुभूति है, वो भावना यहाँ पर बढ़ती है। और उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास है वो भी यहाँ पर बढ़ता है जब भी वो सफलतापूर्वक वो कलाकृति बनाते हैं और उनको एक अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो उनके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो वो थी जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए आर्ट थेरेपी की क्या एप्लीकेशन थी, राइट। अब विदाउट डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या एप्लीकेशन है हमारी आर्ट थेरेपी की। सो वाइल आर्ट थेरेपी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, it can also be highly beneficial for students without disabilities. In these cases, art therapy help manage stress, improve emotional health and encourages self expression, right। तो विदाउट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है कि भाई उनको स्ट्रेस को ओवरकम करना है, उनकी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो उन चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट प्रमोट्स इमोशनल एक्सप्रेशन। सो इवन स्टूडेंट विदाउट डायग्नोज्ड डिसेबिलिटीज may struggle to express emotions like sadness, anger or fear. Art therapy provides them with a safe outlet to explore and communicate their feeling, right। कि भाई हमेशा ऐसा ही नहीं है कि भाई डिसेबल अगर कोई मेडिकली हमने बच्चे में देखा डिसेबिलिटी तो उन्हीं को यहाँ पर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो सकता है कि कोई विदाउट डिसेबिलिटी स्टूडेंट भी ऐसा है कि भाई वो अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर हम आर्ट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पहले हमने देखा था कि भाई विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या इसके चिकित्सा के अनुप्रयोग है। अब हम देखेंगे कि जो भी सामान्य व्यक्ति है, विकलांगता के बिना वाले व्यक्ति है, गैर विकलांग, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि कला चिकित्सा आमतौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक चिकित्सीय हस्तक्षेप से जुड़ी हुई है, यह अविकलांग छात्रों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। इन मामलों में कला चिकित्सा तनाव को प्रबंधित करने, भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। ठीक है, इससे क्या है, जो बच्चे की भावनात्मक अभिव्यक्ति है वो बढ़ती है। तो यहाँ तक कि बिना निदान की गई विकलांगता वाले छात्र भी उदासी, क्रोध या जो भय है उन जैसी भावनाओं को व्यक्त करने में संघर्ष कर सकते हैं, और कला चिकित्सा उन्हें अपनी भावनाओं का पता लगाने और संवाद करने के लिए एक सुरक्षित आउटलेट जो है प्रदान करती है। Next, it reduces stress and anxiety, right? So academic pressure, social challenges, and personal issues can lead to high level of stress in students. Art therapy helps students manage anxiety through the therapeutic process of creating art, which can promote relaxation and mindfulness. नेक्स्ट, इट एनहांसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट, कि बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर यहाँ पर कर पाते हैं, अपने आप के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। सो फॉर स्टूडेंट्स नेविगेटिंग एडोलसेंस और अदर डेवलपमेंटल ट्रांजिशंस, आर्ट थेरेपी कैन सर्व एज अ tool for identity exploration and understanding their place in the world, right। तो तनाव और चिंता को कम करता है कि जो भी शैक्षणिक, सामाजिक या व्यक्तिगत अगर मुद्दे की वजह से बच्चे को तनाव है तो वो यहाँ पर उन चुनौतियों के माध्यम से क्या है, बच्चे को उच्च स्तर का जो तनाव यहाँ पर हो सकता है। तो कला चिकित्सा छात्रों को कला बनाने की चिकित्सीय प्रणाली के माध्यम से चिंता का प्रबंधन करने में मदद करती है, जो विश्राम और मन की शांति को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही साथ आत्मान्वेषण को बढ़ावा मिलता है कि भाई बच्चे खुद के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। तो किशोरावस्था या अन्य विकासात्मक बदलावों से गुजर रहे छात्रों के लिए कला चिकित्सा पहचान, अन्वेषण और दुनिया में उनके स्थान को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में यहाँ पर काम करती है, राइट, कि भाई वो खुद को यहाँ पर अच्छे तरीके से जान पाते हैं। देन इट एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, तो उसको यहाँ पर एनकरेज करती है जो हमारी आर्ट थेरेपी है। सो आर्ट थेरेपी प्रमोट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विच कैन ट्रांसलेट to improved academic performances and greater success in tackling challenges.
Then it fosters social connections as well. So group art therapy sessions can promote socialization, teamwork and collaboration, helping students build friendship and engage in shared creative experiences, right? तो समस्या समाधान और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करती है। कला चिकित्सा रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है, जो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और चुनौतियों से निपटने में अधिक सफलता में जो है तब्दील करता है, कि उनके अंदर जो भी समस्या समाधान कौशल है वो अच्छे से यहाँ पर विकसित होते हैं। साथ ही साथ सामाजिक जो संबंध है बच्चों के वो बढ़ते हैं। तो समूह कला चिकित्सा जब दी जाती है कि भाई एक समूह में हम बैठाकर बच्चे को वो चिकित्सा दे रहे हो, थेरेपी दे रहे हैं, तो इसमें सत्र सामाजिकरण, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे जो छात्र हैं दोस्ती बनाने और साझा रचनात्मकता अनुभव में संलग्न होने में उनको मदद मिलती है। Then next are linking art education with multiple intelligence, right? कि multiple intelligence के साथ लिंक कर रहे हैं हम अपने आर्ट को। So multiple intelligence is suggested that intelligence is not single, right? कि भाई एक ऐसा नहीं कि भाई एक सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस होती है। So fixed trait but a collection of different type of intelligences, each representing unique ways of processing information, right? जैसे कि गार्डनर ने अपनी मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस उसमें भी बताया था। So it identified 8 primary intelligence like linguistic, logical, mathematical, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal and naturalistic. So art education involves the creative process of making and understanding art, aligns closely with many of these intelligences. By integrating art into education, students can develop and express multiple forms of intelligence, making learning more holistic and individualized, right? तो बच्चे क्या है इन मल्टीपल जो इंटेलिजेंसेस है उनके साथ लिंक करके आर्ट को अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ज़्यादा बेटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो कला चिकित्सा में बहुविध बुद्धि को जोड़ना है, राइट? तो बहुविध बुद्धि से पता चलता है कि बुद्धि एकल नहीं है, ठीक है? एक ऐसा नहीं कि भाई एक ही टाइप की बुद्धि होती है, बल्कि हो सकता है कि कोई ड्राइंग करने में अच्छा हो, ठीक है, कोई मैथमेटिकल गणितीय जो अवधारणाएं हैं उसमें ज़्यादा अच्छा हो। तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि का संग्रह हो सकता है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सूचना को संसाधित करने के लिए अनूठे तकनीकों का जो प्रतिनिधित्व करती है, राइट? जैसे कि गार्डनर ने अपनी बहुविध बुद्धि की जो थ्योरी दी थी उसमें भी उन्होंने 8 प्राथमिक बुद्धि की पहचान की थी, ठीक है। कोई भाषाई रूप से कि भाई अपनी भाषा से वो लोगों को इम्प्रेस अच्छे तरीके से करता है, अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है। तार्किक गणितीय बुद्धि किसी में हो सकती है, किसी में स्थानिक हो सकती है कि भाई जगह को वो बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकता है। शारीरिक गतिशील हो सकती है कि भाई कोई एथलेटिक है, कोई डांसर की अपनी बॉडी के साथ वो अच्छे से मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। संगीत में हो सकती है यहाँ पर बुद्धि, ठीक है। पारस्परिक अंतर व्यक्तित्व और प्राकृतिक यहाँ पर, ठीक है। तो इतने टाइप की जो है बुद्धि यहाँ पर हो सकती है। तो कला शिक्षा जिसमें कला बनाने और समझने की रचनात्मक प्रक्रिया शामिल है, इनमें से कई बुद्धिमत्ताओं के साथ निकटता से जुड़ी है। तो बच्चे क्या करेंगे, शिक्षा में कला को एकीकृत करेंगे। छात्र बुद्धि के कई रूपों को विकसित करने और व्यक्त जो है उनको कर सकते हैं, राइट? कि किसी पर्टिकुलर जो भी इंटेलिजेंस है, मान लो स्पेटियल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी है तो वही वो आर्किटेक्चर यहाँ पर बच्चे बन सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मैप्स यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे सीखना अधिक समग्र और व्यक्तिगत जो है हो जाता है। देन विजुअल्स, ठीक है, जो हम देखेंगे कि भी विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस है, इसके साथ हम आर्ट को इंटीग्रेट करेंगे। सो विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक इन इमेज, विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट मेंटली, राइट? कि किसी चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करना है मेंटली, कैसे विजुअलाइज करना है, तो वो इंटेलिजेंस यहाँ पर होती है। सो पीपल स्ट्रॉन्ग इन दिस इंटेलिजेंस ऑफन एक्सेल इन टास्क इन्वॉल्विंग डिजाइन, आर्किटेक्चर, ज्योमेट्री एंड विजुअल आर्ट, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्टूडेंट यूजिंग स्कल्पचर टू डिजाइन 3D मॉडल्स और स्केचिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एक्टिवेट देयर विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, राइट? कि भाई मैं क्या करूँगी, ड्राइंग में अपने जो 3D मॉडल्स हैं, स्केचिंग है, उसको इन्वॉल्व करूँगी, तो उससे क्या होगा, मेरी विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस यहाँ पर इंप्रूव होगी। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इन आर्ट एजुकेशन। सो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस involves the ability to use one's body to express ideas, create objects, or solve problems. So this intelligence is prominent in athletics, dancers, surgeons, and artisans. So ceramics where students manipulate clay to create forms, right? कि भाई क्ले को यहाँ पर हम मैनिपुलेट करें डिफरेंट फॉर्म्स बनाने के लिए, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल, राइट? तो इससे क्या है, इसमें हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो जब हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर इम्प्रूव होती है। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि और कला को अगर हम साथ में रखेंगे तो दृश्य स्थानिक बुद्धि से तात्पर्य छवियों में सोच, राइट? कि भाई मैं विजुलाइज कर सकती हूँ किसी चीज़, आपने बोला तो मैं उसकी छवि भी यहाँ पर अपने माइंड में बना सकती हूँ, राइट? तो
इसमें अवधारणा की कल्पना करने और मानसिक रूप से वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता से है। इस बुद्धि के मजबूत जो लोग होते हैं वो अक्सर डिजाइन, वास्तुकला, ज्यामिति या दृश्य कला से जुड़े कार्यों में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। राइट, उदाहरण के लिए क्या करेंगे, अगर जिस बच्चे में दृश्य स्थानिक बुद्धि है तो वो 3D मॉडल बना सकता है, राइट, या मूर्ति कला का उपयोग कर सकता है कि भाई वो अच्छे तरीके से जो है उसकी जो दृश्य स्थानिक बुद्धि है उसको अपनी कला में यूज कर पाए। देन शारीरिक गतिशील बुद्धि की कला शिक्षा जो होती है, तो शारीरिक गतिशील बुद्धि में विचारों को व्यक्त करने, वस्तुओं को बनाने या समस्याओं को हल करने के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो इनमें ज़्यादा होती है। यह बुद्धि एथलेटिक, नृत्यकियों, सर्जन या कारीगर है उनमें प्रमुख होती है। उदाहरण के लिए सिरेमिक, जहाँ पर क्या करते हैं बच्चे मिट्टी में हेरफेर करके भाई डिफरेंट जो है मूर्ति बनाते हैं, तो एक मजबूत शारीरिक गतिशील कौशल की आवश्यकता यहाँ पर उसमें होती है। Then musical intelligence in art education. So musical intelligence is the ability to recognize and create musical patterns, rhythms and pitches. Individuals with this intelligence excel in music composition, performances and appreciation, right? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, art projects where student paint to music और क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साउंड एंगेजिंग बोथ म्यूजिकल एंड विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, राइट, कि भाई जो भी साउंड है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें क्या फीलिंग्स है, उनको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो इस ऐसे उसमें जो है आर्ट को वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। Then linguistic intelligence in art education. So linguistic intelligence refers to the ability to use language effectively, including writing, speaking, and understanding the nuances of one. Example like जो graphic novels है, comic strips है, और illustrations poem provide opportunities for students to develop linguistic intelligence alongside their artistic skill, right? कि भाई जो आर्टिस्टिक स्किल है वो तो डेवलप हो रही है इन चीज़ों से, उनके साथ में जो उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो भी इम्प्रूव होगी यहाँ पर, राइट। तो संगीत बुद्धि और कला शिक्षा है, ठीक है, कि संगीत बुद्धि के साथ हम अगर हम कला को इंटीग्रेट करेंगे तो संगीत बुद्धि संगीत पैटर्न, लय और सुरों की पहचान को बनाने की यहाँ पर क्षमता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति संगीत रचना, प्रदर्शन और प्रशंसा में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जो भी कला परियोजनाएं होती हैं जहाँ पर संगीत के साथ बच्चे पेंटिंग करते हैं या ध्वनि के दृश्य निरूपण बनाते हैं, राइट, कि भाई जो ध्वनि है यहाँ पर क्या भाव है उसको यहाँ पर पेंट किया जाता है, तो भाई संगीत और दृश्य स्थानिक दोनों ही तरह की बुद्धि को यहाँ पर शामिल करते हैं। देन भाषाई बुद्धि और कला शिक्षा। तो भाषाई बुद्धि में क्या होता है, इसमें होता है कि भाई बच्चा कितने प्रभावी ढंग से जो है जो शब्द है, भाषा है, उनको उपयोग करता है, जिसमें लिखना, बोलना या शब्दों की बारीकियों को समझना शामिल है, राइट। तो इसके लिए कोई भी ग्राफिक उपन्यास हो गया, कॉमिक स्ट्रिप्स होगी या कोई कविताएं हैं, तो उनका जो चित्रण अगर बच्चे करते हैं तो उसके साथ साथ जो उनके कलात्मक कौशल तो डेवलप होंगे, साथ ही जो भाषाई बुद्धि है वो भी उनकी जो है ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर होगी। देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम आर्ट को। सो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न, राइट। जैसे कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं, को उसके पर्सपेक्टिव को कि भाई वो इमेज क्या है, 3D में है, 2D में है, एंड बिल्डिंग आर्किटेक्चरल मॉडल्स लिंक्स लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स विद विजुअल स्पेटियल आर्ट प्रैक्टिसेस। Then interpersonal intelligence in art education. So interpersonal intelligence is the ability to understand and interact effectively with others, right? कि दूसरे लोगों को हम कैसे समझ पाते हैं, ये इंटेलिजेंस होती है। So it involves empathy, communication and collaboration. So project where students collaborate to design and paint fosters teamwork and interpersonal skill, right? तो तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता और कला शिक्षा को जब हम साथ में लाएंगे तो जो तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता है उसमें समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन करने और जटिल पैटर्न को समझने की क्षमता यहाँ पर शामिल होती है। उदाहरण के लिए ज्यामितीय डिजाइन बनाना, परिप्रेक्ष्य को समझना या वास्तुशिल्प मॉडल बनाना जो है तार्किक गणितीय कौशल को दृश्य स्थानिक कला प्रथाओं से जोड़ता है। देन पारस्परिक हमारी बुद्धिमत्ता होती है और कला शिक्षा, राइट, कि पारस्परिक बुद्धिमत्ता कि हम दूसरे लोगों को बातें को सुनकर, उनको देखकर उनको कितने हद तक यहाँ पर समझ पाते हैं, ठीक है, ये बुद्धिमत्ता होती है। तो पारस्परिक बुद्धिमत्ता दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता है। इससे क्या है, सहानुभूति, संचार और सहयोग हमारा शामिल होता है। उदाहरण के लिए एक परियोजना जिसमें जो है छात्र डिजाइन और पेंटिंग के लिए सहयोग करते हैं और टीम वर्क और पारस्परिक जो कौशल है वो उनके अंदर यहाँ पर बढ़ते हैं। Then next है हमारा understanding emerging expressions of art by students. So art is a powerful medium for expression and it plays an essential role in the education of students, especially those with special needs. So understanding the emerging expression of art by students involve recognizing how art can be a tool for communication, emotional release and learning, right? कि भाई कैसे आर्ट को
बच्चे अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए, लर्निंग के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर आर्ट की कि भाई एज अ कम्युनिकेशन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर मैनी स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स सच एज दोज विद ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स, ट्रेडिशनल वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी चैलेंजिंग। सो आर्ट अलाउज दैम टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज विदाउट नीडिंग वर्ड, राइट। कि भाई वर्ड्स का यूज़ करे बिना ही वो आर्ट के थ्रू जो है अपने आप को एक्सप्रेस यहाँ पर कर पाते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। सो व्हेन स्टूडेंट क्रिएट आर्ट दे गेन अ सेंस ऑफ accomplishment and pride in their work. So this boosts their self-esteem, which is crucial for emotional and psychological development, right? तो self-esteem भी उनमें enhance होता है। तो नेक्स्ट हमारा है छात्रों द्वारा कला की उभरती अभिव्यक्ति को समझना। तो कला अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है और यह छात्रों की शिक्षा में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, खासकर उन छात्रों की जिन्हें विशेष आवश्यकता है। तो छात्रों द्वारा कला की उभरती अभिव्यक्तियों को समझना, यह पहचानना शामिल है कि भाई कला संचार, भावनात्मक मुक्ति और सीखने के लिए कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका महत्व क्या है कि संचार के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा बोल कर नहीं बता रहा है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन कोई डिसेबिलिटी है, उसको ऑटिज्म है, बौद्धिक अक्षमता है या कोई भाषा संबंधी दुर्लभता है, तो वो क्या करेगा, बिना शब्दों के ही वो कला से जो है अपनी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त कर पाएगा। देन उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ावा मिलता है। जब छात्र कला बनाते हैं और उन्हें अपने काम में उपलब्धि मिलती है तो उनको गर्व की फीलिंग यहाँ पर आती है, गर्व की भावना आती है, जिससे क्या होता है, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, जो कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। Next is cognitive development. So engaging in art activities can help students with special needs improve their cognitive skills. Tasks such as drawing, painting and sculpting can enhance memory, focus and problem solving skills, right? तो उनसे cognitive development भी होती है, motor skill development भी होती है। Art helps develop fine motor skills like through activities drawing and holding brush, ठीक है। तो हमारे fine motor skills यहाँ पर अच्छे होते हैं। And gross motor skills through activities like large scale painting और sculpting. Then sensory integration कि भाई multiple senses हमारी यहाँ पर इंटीग्रेट होती हैं, वो यहाँ पर हमारा इन्हेंस होता है। सो मेनी स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैव सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। आर्ट एक्टिविटीज सच एज वर्किंग विद डिफरेंट टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स हेल्प देम बिकम मोर कंफर्टेबल विद वेरियस सेंसरी इनपुट्स, राइट। कि हमारी सेंसेस यहाँ पर इंगेज होती है, बेसिकली नॉट मल्टी सेंसरी, ठीक है। सेंसरी इंटीग्रेशन है कि मान लो जो बच्चे हैं जिनको सेंसरी डिसऑर्डर यहाँ पर है, तो वो आर्ट में डिफरेंट मटेरियल्स कि वो पेंट से अलग तरीके से अपनी सेंसेस का यूज़ करके उसको जो है पेंट कर सकते हैं, या स्कल्पटिंग के लिए जो टेक्सचर है, मटेरियल्स है, वो अपनी चॉइस का यहाँ पर, या जो उनकी सेंसेस है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती हैं, राइट। तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होगा कि जो कला जो गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेने से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अपने संज्ञानात्मक कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग और मूर्तिकला जैसे कार्य स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान कौशल को बढ़ा देते हैं। देन मोटर कौशल विकास उनका होता है, तो कला जो उनके ठीक मोटर कौशल है, लाइक फाइन मोटर स्किल्स जैसे ड्राइंग करना, ब्रश पकड़ना, साथ ही साथ सकल मोटर कौशल जो कि बड़े मोटर कौशल होते हैं कि भाई बड़े पैमाने पर पेंटिंग करना, मूर्तिकला करना, तो दोनों को ही यहाँ पर विकसित करती है। देन संवेदी एकीकरण भी होता है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, कई विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में संवेदी प्रसंस्करण विकार होता है। तो कला विधियाँ जो गतिविधियाँ हैं, जैसे कि विभिन्न बनावट और सामग्रियों के साथ काम करना, उन्हें विभिन्न संवेदी इनपुट के साथ अधिक सहज होने में मदद करता है। Then emerging expressions of art, right? So individualized expression, every student express themselves differently through art. So some may prefer abstract forms while other may find comfort in replicating real world objects. So it's important to recognize there is no right or wrong way to express oneself through art, right? कि भाई इंडिविजुअल किस तरीके से आर्ट को एक्सप्रेस करता है, कि भाई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के फॉर्म में या किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, तो वो उसकी चॉइस है। यहाँ पर कोई राइट या रॉन्ग का सिनेरियो नहीं है। नॉन ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड मैथड्स, सो एमर्जिंग एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट बाय स्टूडेंट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स में यूज मटेरियल्स दे कैन टच एंड फील लाइक क्ले, फैब्रिक और सैंड टू क्रिएट 3D मॉडल्स और सेंसरी आर्ट, राइट। तो यहाँ पर वो किसी भी मेथड का, किसी भी टाइप का अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कला की उभरती अभिव्यक्तियाँ क्या हैं कि भाई व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई कुछ सही है कुछ गलत है। बच्चे को अपनी भावनाओं को जैसे अभिव्यक्त करना है वो उस आर्ट के थ्रू उस तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। और साथ ही साथ गैर पारंपरिक सामग्री और विद्या, ठीक है, उनका यहाँ पर यूज़ कर सकता है बच्चा कि भाई कोई 3D अगर उसको मॉडल बनाना है तो वो उसकी चॉइस है कि उसको मिट्टी से बनाना है या कपड़े से किसी टाइप से बनाना है या रेत से बनाना है, राइट। तो वो अपनी मॉडल या संवेदी कला बनाने के लिए किसी भी सामग्री का प्रयोग कर सकता है, लाइक जिसे वो छू सकते हैं।
Then technology and digital art. So with advances in technology, many students including those with special needs are exploring digital mediums of expression, right? कि भाई digital art के through वो कैसे अपने आप को express कर सकते हैं. So digital tools and software can provide new ways for students to create art and express themselves. Then collaborative art projects. So group art projects can help students develop social skills and promote teamwork. It encourages students to work together and communicate, building a sense of community and inclusive, right? तो कोलेब्रेशन के साथ भी बच्चे यहाँ पर आर्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो प्रौद्योगिकी और डिजिटल कला जो है वो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं, जैसे कि हमारी जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका यहाँ पर जो है विकास हो रहा है. तो प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ कई छात्र, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी शामिल हैं, वो अभिव्यक्ति के डिजिटल माध्यमों की खोज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा सहज होते हैं यूज़ करने में. तो डिजिटल उपकरण और सॉफ्टवेयर छात्रों को कला बनाने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए नए तरीके प्रदान कर सकते हैं. साथ ही साथ सहयोगी कला परियोजनाएं, जब बच्चे उनमें भाग लेते हैं, ठीक है, तो समूह कला परियोजनाएं छात्रों को सामाजिक कौशल विकसित करने और टीम वर्क को जो है सहयोगी कला परियोजनाओं से इसमें उनको बढ़ावा मिलता है. और छात्र एक दूसरे के साथ काम करने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे समुदाय और समावेशन की भावना का निर्माण उनके अंदर होता है. नाउ क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारी आर्ट का एक्सप्रेशन है उसके एनकरेज करने के लिए, राइट? पर्सनलाइज लर्निंग हम देंगे बच्चों को. अडेप्ट आर्ट प्रोजेक्ट्स टू मीट ईच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड नीड्स. ऑफर चॉइसेस ऑन मटीरियल, सब्जेक्ट्स एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? कि भाई बच्चे के लिए पर्सनलाइज लर्निंग करेंगे कि बच्चे को किस टाइप का मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट है, क्या उनका इंटरेस्ट है. देन इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके हम उन चीज़ों को पढ़ाएंगे. असिस्टेड टेक्नोलॉजी, जिस टाइप की भाई नीड है, ठीक है, कि बच्चे को डिजिटल ड्राइंग करनी है या कोई भी मटेरियल उसको प्रोवाइड करना है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई टेक्नोलॉजी का अगर उसको यूज़ कराना है तो वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे. एंड देन आर्ट एग्जीबिशंस एंड displaying students artwork in school or community can validate their efforts and give them a sense of pride, right? कि भाई उनका जो काम है उसको अप्रिशिएट हमें करना है, राइट? तो उभरती कला अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने की क्या रणनीतियाँ होंगी कि भाई व्यक्तिगत शिक्षण हमें देना है कि भाई बच्चे को जहाँ पर रुचि है कि किस सामग्री का उसको यूज़ करना है, किस विषय पर उसको कला बनानी है, क्या उसकी आवश्यकता है, तो उनका हमें ध्यान रखना है. और अन्य विषयों के साथ एकीकरण करना है, राइट? कि कला को जो डिफरेंट विषय हैं, हमारे गणित है, विज्ञान है, तो उनके साथ एकीकरण करके सिखाना है. साथ ही जो सहायक प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग हमें बच्चों से कराना. मान लो किसी बच्चे को शारीरिक विकलांगता है तो उसको अगर किसी टेक्नोलॉजी की नीड है तो वो हमें प्रोवाइड करानी है. मान लो बच्चों को डिजिटल आर्ट बनानी है तो उसको कोई भी टैबलेट है, कंप्यूटर है जिस पर उसको आर्ट बनानी है, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी है. और कला प्रदर्शनी और प्रदर्शन करना है हमें बच्चे का, ताकि बच्चे को जब उसकी कला दिखे प्रदर्शन में, ठीक है, एग्जीबिशन में दिखे, तो उसको खुद के ऊपर प्राउड यहाँ पर फील होता है. तो एक अच्छी जो सेंस है बच्चे के अंदर डेवलप होती है सेल्फ प्राइड की, राइट? उसको खुद के अंदर यहाँ पर गर्व जो है फील होता है और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है, राइट? So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to B.Ed special education and special education teacher as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.